सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है डेली शॉर्ट्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वोकैबुलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हमारा कंटेंट है जो हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है और साथ साथ याद भी करना है। ये जितना भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपकी प्यारी वोकैब विट्स में भी अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो जिनके पास वो बुक है उसे इनके प्रिंट्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे अपनी वोकैब विट से पढ़ सकते हैं, उन्हें अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वोकैब विट से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक ऐसे इंसान के बारे में हम बात करना चाहते हैं, अ कंपल्जन टू स्टील। कंपल्जन का मतलब क्या होता है? कंपल्जन का यहाँ मतलब होता है फीलिंग फॉर। क्या कहा? फीलिंग फॉर, यानी कि उसका स्वाभाविक व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उसे मन करता है कि जो चीज़ उसके पास भले ही है, भले ही वो उसे खरीद सकता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर वो फीलिंग आती है कि नहीं, इसको चुरा लिया जाए। तो इस चुराने वाली भावना को बताने वाला क्लेप्ट ही है शब्द, जिसका अर्थ शाब्दिक होता है क्या चीज? स्टील, चुराना। मेनिया की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड मैडनेस। तो इसका मतलब मैडनेस टू स्टील, ठीक है, चोरी करने का पागलपन। अभिषेक हैज सीवियर क्लेप्टोमेनिक टेंडेंसीज। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? टेंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेड बिहेवियर। टेंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेड बिहेवियर। इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। यानी कि एक इंसान का जो व्यवहार है वो किसी काम को बार बार करने की जब इच्छा उसके अंदर जागती है, वैसे नहीं, बार बार किसी भी काम के लिए वो अट्रैक्ट होता है। क्लेप्टोमेनिक आप सभी समझ ही गए हैं। Question number 2. A political leader who seeks support by appealing to popular desires and prejudices. Prejudice का मतलब क्या होता है? अपना पहले से ही पूर्व मन धारणा, ठीक है ना, यानी कि अपने मन में पहले से ही किसी धारणा को बना लेना। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती, मेरे पास कोई कारण नहीं है, लेकिन मैंने लड़कियों को ऐसा मान लिया कि वो गाड़ी नहीं चला सकती, जबकि ये धारणा पूरी तरह से गलत है ना। अगर मैं ये कहूं कि भाई औरतें ही घर को अच्छे से सजा सवा कर रख सकती हैं, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया है। मैंने का मतलब सामान्यतः लोगों ने, मेरी अपनी विचारधारा नहीं है, माफ कीजिएगा। इसे हम प्रिजुडाइज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो लोगों की सपोर्ट मांगता है, किसके आधार पर? अपनी इच्छाओं के या उनकी इच्छाओं के आधार पर या पूर्व मत धारणा के आधार पर। ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिमागोग। कैसे बोलते हैं? डिमागोग, राइट। डिमागोग वो होता है जो भावनाओं के आधार पर लोगों की सहमति आकर्षित करता है। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नया नया किसी काम को करना वाला, ठीक है ना जी। इसी के लिए अगर सिनोनिम आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे जीलट, यानी कि वो इंसान जो नया नया उत्साहित होता है किसी काम के लिए। बट अ फिकल एंड एम्बिशियस डिमागोग। फिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कमजोर, ठीक है, वीक माइंडेड, यानी कि जिसकी मानसिकता कमजोर होती है उसे हम फिकल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो डिसिसिव नहीं होता, भावनाएं उसको इतना ज्यादा परेशान कर देती हैं कि वो इंसान सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाता। एंड एम्बिशियस डिमागोग, एंड ही अचीव्ड अ बेटर रेपुटेशन एज अ राइटर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर, मतलब अनंत ताकत उसके पास है। एबल टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की जो इच्छा है। सर्वशक्तिमान इसे हम कहते हैं। तो ओमनी पोटेंट, दो शब्दों से मिलकर ये बना है मेरे बच्चे। पोटेंट किसी भी शब्द में आपको देखने को मिलेगा तो आप इसका अर्थ हमेशा पावर निकालेंगे। ओमनी अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ हमेशा आप निकालेंगे एवरी। क्या निकालेंगे? एवरी, ठीक है। तो ओमनी से कोई भी बना, सभी इसका अर्थ निकलता है। पोटेंट से बना है पोटेंशियल, है ना जी, ठीक है। तो किसी भी शब्द में जोड़ोगे पावर इसका अर्थ होगा। इट इज ए गुड थिंग, गॉड इज ओमनीपोटेंट। अच्छी बात यही है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हैविंग और शोविंग अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज। ओहो, रिवेंज का मतलब क्या होता है? रिवेंज का मतलब होता है बदला, ठीक है। वेंज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बदला, और री का मतलब क्या होता है? दोबारा,
री का मतलब क्या होता है, अगेन या फिर बैक। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया, किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया, आप पलटकर उसके लिए बुरा करने लग गए, जैसे को तैसा, इसे हम रिवेंज कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की भावना को हम कहते हैं विंडिक्टिव। क्या कहते हैं, विंडिक्टिव, ठीक है ना। अब विंडिक्टिव में शब्द कैसे तोड़ेंगे हम, भाई विन से हमने क्या निकाला, विन, क्या लिखा, विन, जीतना, और डिक्ट अगर कहीं आ गया तो क्या हो गया, स्पीक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इंसान को जीतने के लिए ललकारना। मैंने क्या कहा, किसी को जीत के लिए ललकारना, इसका अर्थ समझते ही है ना, ललकारना। ललकारने का मतलब क्या होता है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो जरा मुझे जवाब दे के दिखा, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखा। ये भावना कौन सी है, दिस भावना इज कॉल्ड विंडिक्टिव होना। आई हैव नो विंडिक्टिव फीलिंग्स अबाउट इट। कभी किसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं मेरे अंदर बदला लेने की कोई भावना नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्सपर्ट जज, जज जिन शब्दों के अंदर जे यू डी जुड़ जाए या जिन शब्दों के अंदर जे यू आर जुड़ जाए, इसका मतलब होता है क्या चीज, लॉ, ठीक है ना। जे यू आर से बना है ज्यूरी, जे यू आर से बना है ज्यूरिडिक्शन, जे यू डी से बना है जज, जे यू डी से बना है जजमेंट, हाँ या ना। तो जिन भी शब्दों के अंदर ये जुड़ जाते हैं उसका अर्थ हमेशा निकलता है लॉ, यानी कि कानून की बात करने वाला शब्द। एक एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, है ना, यानी कि जिसे खाने की अच्छा, टेस्ट की अच्छी जानकारी हो, उसे हम कहते हैं क्या, कॉनोइजर। क्या कहते हैं, कॉनोइजर। स्पेलिंग को याद करेंगे मेरे बच्चों, CON पहले आ गया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, नॉय, क्या कर दिया, नॉय, और उसके बाद सेयोर। सेयोर का मतलब ससुर सोच लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ससुर के सामने कोई भी चीज नहीं खाना चाहता, इसका मतलब सेलेक्टेड चीज खाएगा। जो ससुर के सामने बैठ के, आपके मान लीजिए ससुर जी सामने बैठे हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी होगी, सारी खा जाओगे, नहीं, आप कहोगे सर हम सिर्फ वही चीज खाएंगे जो सबसे अच्छी हो, जो टेस्ट में भी बहुत अच्छी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉनोइजर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्लफ एक्सटीरियर बेलीड ए कॉनोइजर ऑफ एंटीक्स, ठीक है ना। तो भाई इसको छोड़ दो, इतना टफ मत पढ़ो बेशक से। ब्लफ का मतलब होता है शातिरबाजी, ठीक है, जो दिखता है। बेलीड का मतलब पेट हो गया, तो उसका जो पेट दिखाई दे रहा है, पता चलता है कि उसे उसने पहले बहुत जम के खाया है। चलिए बेटा अगले प्रश्न 6 पर आ जाएं। एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका जो विचारधारा है वो किसी से प्रभावित नहीं है, स्वतंत्र विचारक है, इसका मतलब मेवरिक। क्या कहेंगे, मैवरिक नहीं, इट्स मेवरिक। बोलेंगे कैसे, मेवरिक, यानी कि वो इंसान जिसके ऊपर किसी और की विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, अपना मुक्त सोचता है, किसी से ताल्लुक नहीं रखता है। A maverick cop is sentenced to be frozen in time for a crime he did not commit. जो उसने क्राइम नहीं किया वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, उसको सजा मिली है टू बी फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब ठंडे पानी में या बर्फ में उसे दफना दिया जाए। अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव, एग्रेसिव या एक्साजरेटेड का मतलब क्या होगा, एग्रेसिव का मतलब होता है एंग्री, एग्रेसिव का मतलब क्या होगा, एंग्री। एक्साजरेटेड का मतलब क्या होता है, ओवर, यानी कि जरूरत से ज्यादा। पैट्रियटिज्म होता है देशभक्ति, कोई इंसान जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को देशभक्त दिखाए है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं शॉविनिस्ट। क्या कहते हैं, शॉविनिस्ट, बोलकर दिखाएं जरा, ठीक है। अब इसको याद बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले चा पकड़ लो, चा का मतलब चाय होगा, ठीक है, जो चाय के बगैर नहीं रह सकता, है ना, है ना। अब इसको याद करना, चाय सबसे ज्यादा कहाँ की फेमस है, भारत की फेमस है। अब अपने भारत की चाय आप हर जगह मिस करोगे। आप अगर कभी भी इंडिया से बाहर जाओगे तो आप भारत की चाय हर जगह मिस करोगे। क्यों, भारत के बाहर के लोग चाय पीते हैं बिना दूध वाली, समझ गए। अब उनकी बड़ी बुरी स्थिति होती है। हमारा भारतीय बंदा जब कहीं बाहर जाता है चाय मांगता है तो बिना दूध वाली चाय पी नहीं जाते। शॉविनिस्ट, याद करने का तरीका, चाय बिना रह नहीं सकते, अपने देश की चाय चाहिए हर जगह पर, यानी कि अपने देश के लिए कट्टर होना। द क्राउड वॉज एंथुसियास्टिकली सिंगिंग शॉविनिस्ट पैट्रियट सॉन्ग, साधारण सा अर्थ है जो पूरी भीड़ थी वो बड़े जोश से गा रही थी देशभक्ति के गीत, ठीक है ना। और वो भी देशभक्ति के गीत कौन से, कट्टरता से भरे। चलिए 3 प्रश्न बचते हैं। अ वेल्दी पावरफुल पर्सन इज बिजनेस और इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड टाइकून, बहुत अच्छी बात है। भारत में रतन टाटा है,
आप लोग जानते हैं, अगर हम कहें हमारे मित्तल साहब हैं जो स्टील टाइकून जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम कहने की कोशिश करें, अब तो खैर अडानी का भी नाम आप इस लिस्ट में डाल सकते हैं, ये सब टाइकून हैं जो बिजनेस के बहुत बड़े बड़े खतरनाक लेवल के धनी लोग हैं, ठीक है। द टाइकून कैन अफोर्ड टू पे फॉर हिज एंटरटेनमेंट वेदर इट इज टेक्स्ट और इनकम और नॉट। मतलब अगर धनी इंसान है तो वो कुछ भी खरीद सकता है अपने मनोरंजन के लिए, भले उसको टैक्स देना हो चाहे ना देना हो। अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आर्म्स का मतलब क्या होता है जी, वेपन्स हो गया, ठीक है जी। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा गोला बारूद, ठीक है ना जी। इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, आर्सेनल। क्या कहते हैं, आर्सेनल। जितने भी गोली बंदूक हथियार गोला बारूद ये सब कुछ है, सब कहाँ रखा जाता है, आर्सेनल में रखा जाता है। द आर्मी प्लान टू अटैक एनिमी आर्सेनल्स। और ये सामान्य है, आप सभी जानते हैं, इसराइल का, हमास का, ठीक है ना, पेलेस्टीन का, ये जो भी कुछ हो रहा था पीछे, तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले अटैक कहाँ किया जाता है, जहां हथियारों को रखा जाता है, क्योंकि हथियार नहीं तो लड़ोगे कैसे, कहानी खत्म, बोलो हाँ। आखिरी प्रश्न पर बात करते हैं, मैरिज आउटसाइड। देखो भाई, अगर जब मैरिज की हम बात करते हैं तो किसी भी शब्द के अंदर हमें क्या चाहिए, गैमी लिखा हुआ चाहिए, है ना। एक्सो का मतलब क्या हो गया, आउट। एक्सो का मतलब क्या हो गया, आउट। आउट का कह लो या फिर आउटर कह लो, बाहर या बाहरी हो गया। अगर कोई इंसान अपनी ट्राइब से बाहर शादी करे तो उसे एक्सोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोगेमी। भाई लड़का है गुप्ता जी, ठीक है जी, बनिया परिवार से, लड़की है पांडे जी के परिवार से, यानी कि पंडित जी हो गए, दोनों अलग अलग समुदाय से संबंधित रखते हैं तो उनकी शादी को हम क्या कहेंगे, एक्सोगेमी, ठीक है ना। तो चलिए, आप मुझे अब कुछ शब्दों को भेजेंगे जिनके साथ हम गैमी जोड़ सकते हैं, मोनोगैमी, पोलीगैमी, ठीक है, फाइन, मीजोगैमी। आप इन शब्दों के कुछ और भी शब्द बनाकर मुझे भेजेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू अवॉइड मैरिंग अ रिलेटिव एंड ट्राई प्रैक्टिस्ड एक्सोगेमी व्हिच इन्वॉल्व मोस्टली द सराउंडिंग ट्राइब्स, ठीक है ना। पर्पस क्या है, मैरिंग अ रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से ही शादी ना कर बैठे, इसलिए ट्राइब ने एक नया प्रैक्टिस शुरू किया है, क्या है, एक्सोगेमी। इसका मतलब क्या हुआ, आसपास की दूसरी ट्राइब्स में लड़कियों की शादी करनी शुरू कर दी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए होमवर्क है, गैमी से कोई 5 शब्द आप मुझे बनाकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें। याद रखना, दिन में 3 बार आपके डेली शॉर्ट्स को आप जरूर देखेंगे, रिवीजन लगाएंगे। आपके पास वो कैबेट्स है, क्योंकि बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर बुक है हमारे पास तो प्रिंट्स निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और यही वोकेबलरी सिलेक्शन तक आपके साथ रहेगी। गॉड ब्लेस यू।